जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। भगवान महावीर उपासक दिशांक की वर्णन कर रहे हैं। नरक गति के 4 कारण हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, पुण्य आहारे, पंचेंद्रिय बात। जो मनुष्य आरंभ प्रारंभ करता है वो देखता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। धन इकट्ठा करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोकेशना के लिए वो वन के वन लेता है, वनों को काटता है और काट करके लकड़ी बनाता है, कोयला बनाता है। इंगाल कमे 15 कर्म का, इंगाल कमे, वन कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे, पौड़ी कमे। जैसे आजकल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो खदानों के खदाने ले लेते हैं और मार्बल निकालते हैं, और मार्बल को जब वो विस्फोट करते हैं, बहुत बारूद डालते हैं, बहुत जीवों की हिंसा होती है, वो पत्थर टूटता है। वो पत्थर भी अकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी का जीव है। उसमें भी देंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय, पचेंद्रीय जीव होते हैं। कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, वो इनका भान ही नहीं होता। महाआरंभ करते हैं, मतलब धन के लिए महाआरंभ। तो आखिर करके वो मम्मन सेठ कहाँ गया? महाआरंभ, महाप्रग्रह, पुण्य आहार है। जो पंचेंद्रिय का वध करता है, मांसाहार करता है और मांस खाता है, खिलाता है, वो नरक गति में जाता है। 7 नरक हैं, वो नीचे, अधोल नीचे, और ये मध्य लोक है, और ऊपर ये तिरछा लोक है, ज्योतिषी पैमाने, ऊपर देवलोक है, और ऊपर सिद्धशिला है। 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी। हमारे सब का लक्ष्य क्या है? बोलो, किसका लक्ष्य है? मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। ये आपका संकल्प पक्का होना चाहिए। आपका संकल्प, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ आपको खींच के वहाँ ले जाए। ऐसा कोई काम करोगे नहीं, अपने जीवन के लिए, निर्वाह के लिए आप कार्य करोगे, परंतु ऐसा कोई क्रूर कार्य नहीं करोगे जिससे नरगति का बंध। आगे हम करते हैं 4 त्रियंच गति में जाने के भी। त्रियंच गति किसे कहते हैं? जिस गति में केंद्रीय से लेकर पचेंद्रीय तक 5 जातियों के जीव पाए जाते हैं। उनका शरीर प्राय तिरछा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, त्रिक शरीर कहते हैं। त्रिक गच्छति त्रियंचा। जो त्रियंच के जीवों को, नरक के जीवों को जितना दुख नहीं होता और देवों को सुख नहीं होता, मनुष्य की भी धर्म नहीं कर सकते, परंतु अवश्य दुख भोगते हैं। त्रियंच गति, त्रियंच गति कहाँ आता है? कीट पतंगे से लेकर हाथी तक। हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छिपकली, मगरमच्छ, बड़े बड़े भीम काय जो काय है वो त्रियंच गति में जाते हैं। छोटा सा कीड़ा, पतंग, गंदी नाली का कीड़ा, वो भी त्रियंच गति में आता है। स्थूल दृष्टि से लोग पशु पक्षियों को ही त्रियंच कहते हैं, लेकिन पशु पक्षी ही त्रियंच नहीं होते। जैन धर्म ने इसे भली भांति विस्तार पूर्वक समझाया। माया त्रिक योनों से, त्रियंच योनि में कौन जाता है? जो माया करता है। 4 कारण से, इसलिए बचना। कई बार थोड़ी सी बात के लिए, अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए हम माया कर जाते हैं। मेरी बात पता ना लगे। उसने कितनी माया करी थी, याद है आपको? वो जिसने कड़वा तुम्बा बनाया था, नागश्री ने कड़वा तुम्बा बनाया था, और एक ही था कि मेरा जो बनाया हुआ शाक है, बड़ा घी मसाला तेल डाल के बनाया थी, कड़वा। जब देखा चखा तो जहर था। अब छुपाए कैसे? यदि वो किसी को बताती है तो मेरा नाम ना लग जाए, मुझे क्या कहेंगे, इसको खाना बनाना नहीं आता। छुपा दिया। और उधर से एक मुनि को देखा, खुशी हो गई, चलो ये मेरा छुपाया हुआ मुनि को दे देंगे। मुनि आए बेचारे, उनका मुआस का मन का पारना, और आए मुनि ना करते रहे, सारा ही उल्टा दिया। अब देखो, एक तो वो गलती करके भी फिर ऊपर वो खुशी मनाती। कितना दोष का सेवन किया, नरकों में गई। यदि वो कह देती, मुनि जी ये खाना देख के खाना, इसमें शुद्ध नहीं है, मैंने बना लिया गलत, आप देख करके करना,
परंतु वो खुश होकर देती है, कितने कर्मों का फल। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी दोष लग जाए, बड़े से बड़ा लग जाए, स्पष्ट प्रकट कर दे। किसके सामने? कोई बड़ा दोष है तो गुरु के सामने, अपने से जो गुरु बड़े हैं उनके सामने प्रकट कर देना। और यदि कोई ऐसा दोष है कि आप प्रकट ना कर सको तो कहते हैं गाय के कान में डाल देना। गाय भोला प्राणी होता है। तो 43 के 48 पेज है। पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय। वनस्पति काय के सूक्ष्म साधारण प्रत्येक, 3 के पर्याप्त अपर्याप्त, 6 भेद, 6 भेद विकलेंद्रियों के, बेंद्री तेंद्री चरेंद्री, पर्याप्त अपर्याप्त, 20 भेद रेंज पचेंद्रिय के, जलचर जो जल में चलने वाले, स्थलचर जो यहाँ विचरने वाले, खेचर जो आकाश में उड़ने वाले, कीट पतंग, उर्पुर छाती के बल पर चलने वाले, सांप वगैरह, भुजपुर जो भुजाओं के बल, जैसे गिलहरी है वो भुजाओं के बल पर चलती है, भुजपुर। ऐसे संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं। पर्याप्त का मतलब आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पूरा मिला, किसी को नहीं मिला पर्याप्त होता है, अपर्याप्त होते हैं वो मर जाते हैं। ऐसे वो 48 प्रकार के त्रियंचों की व्याख्या जैन धर्म में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से की है। त्रस का अर्थ है ये बादर त्रियंच जीव 2.5 द्वीप में भी रहते हैं और 2.5 द्वीप के बाहर भी रहते हैं। सूक्ष्म त्रियंच सारे लोक में रहते हैं। त्रस का अर्थ है जो हिलते हैं, चलते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, आहार की गवेषणा करते हैं, उन्हें गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, छाया में चले जाते हैं। छोटे छोटे जीव देखो, गर्मी लगती है, चींटियाँ देखो जब बरसात का मौसम होता है बाहर आ जाती है, जब गर्मी होती है अंदर चली जाती है। छोटे छोटे जीव अपनी रक्षा के लिए किस प्रकार वो प्रयत्न करते हैं, बिल आदि में छुप जाते हैं। उनमें संज्ञा भी है, उनमें ज्ञान भी है, प्रिय अप्रिय का। इसलिए भगवान ने कहा सव्वे शिवं जीव्यं, सब जीव जीना चाहते हैं। सव्वे जीवा विचंति, महान महान, किसी को मत मारो, किसी को मत मारो। ये भगवान महावीर का संदेश है। सब जीवन कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए, स्वार्थ के लिए हिंसा करते हैं, लोग उनको बहुत कम मात्रा में जो शुभ लगता है, अशुभ ही अशुभ लगता है। तो जीव कहाँ कहाँ हैं, जीव कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, किस किस रूप में किसकी उत्पत्ति होती है। यदि व्यक्ति को इस जीव का, विज्ञान का पता नहीं होगा तो अहिंसा का पालन नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ये समझ ले कि वनस्पति में तो प्राण होते ही नहीं, पहले लोग वनस्पति में मानते नहीं, तो वृक्षों का छेदन करता है, भेदन। जैसे आप देखते हैं कई लोग कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष से ऊपर चढ़ जाते हैं, तना काटते हैं, फल काटते हैं, तो उनकी कितनी वेदना होती है। वनस्पति काया में भगवान ने कहा 10 प्रकार के प्राण जैसे मनुष्य में होते हैं, उनमें भी होते हैं। उनमें श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। कोई उनके पास कुल्हाड़ी लेके आता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, कोई उनको मंगल मैत्री करते हैं तो उनके भीतर मंगल भावना होती है। तो ऐसे वनस्पति जगत में भी संवेदनशीलता है। और कोई व्यक्ति समय तो नहीं, कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष को काट देता है, जड़ से काट देता है। एक वृक्ष को काटना माने कि एक पूरे गांव को काटना होता है। बिश्नोई लोग कभी वृक्ष को काटते नहीं, वो गांव को काटने के समय गांव उजड़ जाता है, जैसे एक वृक्ष को प्रति जीव लगे होते हैं। इसलिए कभी वृक्ष को, कभी टहनी को, कभी पत्तों को मत काटो, उनमें भी जीव है, प्राण है। जैसे आपको कई बार कितनी पेन हो जाती है, दर्द हो जाता है टांगों में, कमर में, तो कहीं ना कहीं आपने वृक्षों के पान लूटे होंगे, उनको तोड़ा होगा, डाली काटी होगी, तभी ऐसा होता है। इसलिए आपको देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ हिंसा होती है वहाँ से आपको बचना ही चाहिए। तो त्रिंच गति के कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। पहले असत्य, झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। जो भी बोला जाए हमारे यहाँ आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, तीनों बातें। मान लीजिए किसी कारण आप बोल भी गए तो प्रकट कर दो कि भाई मेरे से झूठ बोला गया, मैं आगे से प्रायश्चित हो जाएगा। अब जो झूठ तो बोल देता है, फिर एक माया करना, छल कपट करना, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मेरे से हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। पता होता है अंदर से। अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए कई बार इस प्रकार व्यक्ति माया करता है, और माया मित्रानी नाश, माया तो मित्रता का नाश कर दे। फिर माया करना, फिर माया में और गुड़ माया कर देना। माया
और गूढ़ माया छल कपट करने से, अधिक छल कपट करने से पशु बनता है। और न्यूनाधिक कम ज़्यादा तोल, जैसे कोई पहले ज़माने में, आजकल भी तोलते हैं, तोलने के समय कम तोल दिया, जैसे वो कपड़ा मापते हैं, मापते समय खींच के माप दिया, कम तोल कम बांटा हो, इसमें बहुत दोष लगता है। तोल माप कम करने से, अधिक छल कपट करने से, झूठ बोलने से 4 कारण से जीव, भगवान महावीर कहते हैं कि त्रेंच गति का बंद होता है। मावन जीवन बहुत दुर्लभ है। मानु सत्संग सुई श्रद्धा ब्रह्म चत्तारी परमंगानी दुर्लभानि जंतुनो मानु सत्संग सुई श्रद्धा संयमं वीर्यम्। 4 अंग दुर्लभ, चत्तारी परमंगानी दुर्लभानि जंतु। 4 चीज़ें मनुष्य के लिए बहुत, मनुष्य का होना, मानु सत्संग सुई सुनना, भगवान की वाणी सुनना बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। जैसे आप तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी सुनते हैं, शिवर लेते हैं, ये तुम्हारा महान पुण्य का अवसर होता है कि तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सुनते हैं। मानव का जीवन, मनुष्यता, सुई सुनना, फिर श्रद्धा होना, उस पर श्रद्धा हो जाए, अटल श्रद्धा कि भगवान की वाणी सत्य है, चाहे मुझे समझ में आए ना आए, तो उसमें श्रद्धा रखना। चतारी परमंगानी दुल्हानी मानु सत्संग सोई श्रद्धा, संयम में प्रकाश करना, पराक्रम करना, और ये 4 चीज़ें मिल जाती है तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। ये शास्त्रकार एक उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति, मानव का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यदि हमने अमोद प्रमोद में, खाने पीने में, शरीर की सुंदरता में ऐसे गवा दिया, खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, 4 का से ज़्यादा खाओ पियो मौज करो, ऋण कृत्वा घृतम पवित्र, कि घी पियो चाहे ऋण लेके पियो, कोई चिंता ना करो किसने देखा कि ईश्वर है कि नहीं, कि आत्मा है कि नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं, पता नहीं कब ये मानव का जीवन मिलेगा, मिले, मर करके फिर वो पशु योनि में जाते हैं, कि नरक में जाते हैं, कि कीट पतंगा बनते हैं, फिर वो मानव जीवन दोबारा मिले, मिलने के बाद फिर कोई सत्संग हो, भगवान की वाणी आए, फिर वो कानों में शब्द पढ़ें, फिर वो आपका सुधार हो। तो बड़ा कठिन है। वो मेंढक के लिए कितना कठिन है। वो निकल तो गया, होल आई तो बाहर आया, बड़ी सुंदरता थी। अब वो उसको लगा कि मेंढकी को भी बता दूं मैं। मेंढकी को उससे प्रेम था, समझो, साथ रहते थे। अब बताने गया तो शिवाल फिर ऊपर आ गई। अब वो निकलना चाहे, बताना भी चाहे, मेंढकी को बताए कि मैंने ऐसे संसार को देखा है, बहुत सुंदर संसार है, तुम आओ। तो वो कितना कहे नहीं बता सकता, और ना वो समझ सकती है। ऐसे मानव का जीवन मिलना बहुत बहुत कठिन है। तो 4 कारण। एक तो झूठ नहीं बोलना, झूठ बोला भी जाए पता भी, कई बार आदमी को नहीं पता लगता, कई बार वो क्रोध में आकर के, मान में, माया में, लोभ में आकर के झूठ बोल जाता है। उस समय चिंतन करना चाहिए, उस व्यक्ति को मैं झूठ तो नहीं बोल दिया, क्षमा मांग भाई, मेरे से गलती होगी, मैं बोल गया हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है हाथ जोड़ने में, कितने बंधन कट जाते हैं। और झूठ को झूठ ना, माया को छुपाने में, फिर माया को माया में करने से कितना दोष लगता है। पुरुष माया करता स्त्री, स्त्री माया करती है नपुंसक, नपुंसक माया करता है त्रियंच, त्रियंच माया करता तो नरक में जाता है। हम सभी 4 गति 84 लाख जीवजों में होने, मैं भी गया और तुम भी गए, परंतु अब आगे ना जाएं। जाए नरकों में जाए, पशु पक्षी बन गए, पता नहीं कौन सा कीट पतंग बने, ऐसी कोई योनि नहीं। 4 गति 84 लाख जीवजों में जहाँ मैंने और आपने ना जन्म मरण किया, किसी को याद है? कुछ भी याद नहीं। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, उल्टा लटके रहे, कुछ भी याद नहीं। जब बाहर आए भूल गए। एक जन्म भी याद नहीं रहता,
वो गर्भ की पीड़ा भी याद नहीं रहता, उन नरकों के दुख मैंने भोगे, आपने भोगे, पशु पक्षी बने और कैसे पशु पक्षियों को आहार नहीं मिलता, सुबह से शाम तक देखो कुत्ते बिल्ली चूहा रात रात भर घूमते रहते हैं, एक तलाश में दूसरे को मारने की कोशिश लगी रहती है। बिल्ली चूहे के पीछे जाती है, कुत्ता बिल्ली के पीछे जाता है और किसी के पीछे, केवल क्षुधापूर्ति के लिए। और हमें सब कुछ मिला है, मानव का जीवन मिला, धन मिला, पद मिला, संपत्ति मिली और भगवान की वाणी मिल गई चौथे आरे की वाणी पंचम काल में मिल गई। इससे ऊपर हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। तो माया त्रिक योनि से, माया पशु योनि में लेके जाती है, माया ना करना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक जगत में और न शरणा कोई होगा, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।